आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा भाग तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने राजसिंह की भार्या की बुद्धिमत्ता का वर्णन करते हुए जिस प्रकार से उस व्याघ्रमारी औरत ने सामने आते हुए सिंह को अपने बुद्धि के बल पर भगा दिया, अब अगले क्रम में आज के वीडियो के अंदर हम सिंह एवं गीदड़ के बारे में किस प्रकार से वो वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कच्चित् दूरतः शृंगालः हसन् आह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुकः त्वम् अपि कच्चित् गुड प्रदेशम् यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे सूर्यते तया अहम हन्तुम् आरब्धः परम गृहीत कर जीवित तो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। शृंगालः व्याघ्रः महत् कौतुकम् आवेदितं यन् मनुष्यादपि विभेति। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेक सो मामत्तुं कलयमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुकः स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ताः तत्र गम्यताम् गच्छ तव पुनः तत्र तस्य सा सम मुखम अपेक्षते यदि तरी त्वया अहम अंतव्यः इति। व्याघ्रः शृंगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। इस भाग के अंदर सिंह एवं व्याघ्र यानी वाघ, जम्बुकः यानी गीदड़ सियार, जम्बुकः शृंगालः, इन दोनों का अर्थ गीदड़ होता है और उनको सियार के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जितने भी पशु हुआ करते हैं, चार पैर वाले जानवर, उनमें सर्वाधिक बुद्धिमान गीदड़ को माना जाता है। गीदड़ जो होता है वो धूर्त भी होता है और चालाक भी होता है एवं बुद्धिमान भी होता है। तो इन दोनों के मध्य वार्तालाप के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, अब व्याघ्रमारी ने तो उस बाघ को जंगल से भगा दिया। कच्चित दूरत श्रृंगाला, उसी समय एक दूर चालाक श्रृंगाल यानी गीदड़ असन्नाहा हंसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस व्याघ्रमारी औरत ने सामने आते हुए सिंह को अपने बुद्धि के बल पर वहां से भगा दिया। तो सिंह जब दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ भाग निकला, तो उसी समय उनको जंगल में एक गीदड़ दिखाई देता है। तो जो गीदड़ जो है वो हंसता हुआ बोल रहा है, सिंह से हंसता हुआ गीदड़ कह रहा है, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहां से डर के मारे आ रहे हो? डरते हुए डर के मारे आप कहां से आ रहे हो? बाघ को गीदड़ हंसता हुआ कह रहा है। व्याघ्र, अब बाघ उनका प्रति उत्तर दे रहा है, गच्छ गच्छ जम्बुकः, अरे गीदड़ भागो यहां से, भागो यहां से। त्वमपि कच्चित गुड प्रदेशम, आप भी किसी गुड प्रदेश में जाकर के देखना, एकांत में जाकर के आप भी देख सकते हो। आपने बड़े बड़े जंगल कहां देखे,
कभी आप भी गुड़ प्रदेश या एकांत प्रदेश में जाकर के देखना आपकी क्या स्थिति बनती है। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे सूर्यते, बाघ कह रहा है कि व्याघ्रमारी तो शास्त्रों में ही सुनाई दी है। शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर व्याघ्रमारी स्त्री का वर्णन शास्त्रों में सुनने को मिला है। तया हम अंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। लेकिन मैंने तो साक्षात व्याघ्रमारी औरत को देखा है जंगल के अंदर। क्यों? क्योंकि अंतुम आरब्धम गृहीत, अब उसने क्या किया, वो मेरे को मारने के लिए तत्पर हो गई और तीनों ही, दो अपने पुत्र और वो खुद, तीनों ही मेरे पीछे भागे मुझे मारने के लिए। इसलिए गृहीत कर, कर यानी हाथ, मैं अपने हाथ जो है हाथों से जीवित अपने शरीर को मैं यानी मैं अपने प्राणों को हथेली पर रख करके, मेरे प्राण जो है वो प्राण मैंने अपने हथेली पर रख करके मैं आई हूं। कौन कह रहा है? उसने मेरे को भगा दिया। इसलिए गीदड़ को संबोधित करता हुआ बाघ कह रहा है कि आप भी एकांत में जाकर के देखना, शास्त्रों के अंदर व्याघ्रमारी स्त्री का वर्णन हमने सुना है, लेकिन मैंने तो आज साक्षात व्याघ्रमारी को देखा और तीनों ही मेरे को मारने के लिए भाग निकले। इसलिए मैं तो अपने प्राणों को हथेली पर रख करके जैसे तैसे करके मैं वहां से भाग निकला, नहीं तो मैं वहां पर मारा जाता, यानी ये मेरे को तीनों मिल करके मार देते। श्रृंगालः, गीदड़ कह रहा है, व्याघ्र महत कौतुकम आवेदितम यन मनुषादपि विभेति। अब वो गीदड़, क्योंकि चालाक तो है ही, धूर्त यानी चालाक, अब चालाक गीदड़ है, वो पुनः बाघ को संबोधित करता हुआ कहता है महत कौतुकम, ये कौतूहल का विषय है। क्यों? क्योंकि यन आप मनुष्यादपि विवेशी, एक जंगल के राजा होकर के, व्याघ्र के नाम से जंगल के राजा कहलाते हो, और मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि एक साधारण से औरत और छोटे छोटे दो बच्चे, उन मनुष्यों से भी आप डरते हो क्या? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बात हजम नहीं हो रही है, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक कौतूहल का विषय है कि आप बाघ होकर के साधारण से मनुष्य जाति के लोगों से भी डरते हो क्या? व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्राव एक एक सो माम तुम कलय मानो चपेट या प्रहंती दृष्टा। अरे गीदड़, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है आज जंगल में। प्रत्यक्षमेव मया सात्मानम, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि दोनों पुत्र मेरे लिए लड़ रहे हैं। क्या? क्योंकि एक पुत्र कह रहा है व्याघ्रमारी का कि मैं इसको मार के खाऊंगा, मैं इसका शिकार करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इसका शिकार करूंगा, और दोनों के मध्य लड़ाई हुई। इसलिए उनकी मां ने जोर से उनको धृष्टता के साथ में बोला और तीनों ही वहां से भाग निकले मेरे पीछे कि आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिल करके उसको मार देंगे। जम्बू का गीदड़ कह रहा है स्वामिनः, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां पर ये धूर्त स्त्री रहती है जिसके बारे में आप कह रहे हो वो व्याघ्रमारी है, यानी जहां से होकर के ये जा रही थी वहां मुझे ले चलिए, मैं भी आपके साथ में चलता हूं। यत्रास्ते सा, जहां पर ये व्याघ्रमारी है, धूर्ता, उस धूर्ता के पास में, तत्र गम्यता, मुझे भी वाले चलिए। तव पुनः तत्र गतस्य सा समुखम समुखम अपिक्षते यदि तरी तव्याहम अंतव्य इति। अब मैं वहां जाकर के देखूंगा, वहां चलेंगे अपन, वहां जाकर के देखेंगे, क्योंकि आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही है, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं आपकी बातों से कि एक साधारण सी स्त्री और छोटे से दो बच्चों ने आपको भगा दिया। कोई बात नहीं, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो रही है, जहां पर ये व्याघ्रमारी थी उस व्याघ्रमारी के पास में मुझे ले चलिए, वहां जाकर के मैं भी देखता हूं कि किस प्रकार की है वो।
और वहां अपन दोनों मिल करके उसको मार देंगे, ठीक है न। व्याघ्र श्रृंगालः हे गिदड़ यदि त्वम माम मुक्त्वया यासी तदा वेलापि अवेलास्यान्। कोई बात नहीं, अपन दोनों मिल करके वहां चलते तो हैं, लेकिन वहां से यदि तम माम मुझे मुक्तवा छोड़ करके भाग निकले तो हमारी शर्त बेशर्त हो जाएगी। यानी आपने कह तो दिया है कि अपन दोनों वहां चलते हैं, लेकिन मैं बाघ हूं और आप एक गीदड़ है और अपन दोनों चलेंगे। जैसे ही सामने व्याघ्रमारी आती हुई दिखाई दी, वहां से आप यदि वहां से भाग निकले तो अपनी शर्त जो है वो बेशर्त हो जाएगी।